सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका लेवल अप एयर की एपिसोड नंबर 233 में। चलिए अपनी एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में बताया जाता है वही सारी बातें जो कि आपने बहुत बार बहुत सारी मांगास पढ़ी होगी तो सुनी होगी कि यहाँ पे जो स्ट्रांग होता है वही सरवाइव करता है, जिसके पास पावर होती है। जो वीकलिक होता है वो यहाँ पे मारा जाता है स्ट्रांग वन के द्वारा। स्ट्रांग वन जो होता है सभी वीक को मार देता है और आखिर में वही सरवाइव करता है। एक ऐसी एग्जिस्टेंट यहाँ पे इवॉल्व होती रहती है एक ऐसे वर्ल्ड में जो कि उसका खुद का वर्ल्ड होता है, जहाँ पे वो अपनी मर्जी का कुछ भी कर सकता है, उसके सामने कोई थ्रेट्स नहीं होते। फिर ऐसे जाके जो सब सारे कमजोरों को मार देता है तो आखिर वो वही सरवाइव करता है और एवोल्यूशन यहाँ पे रुक जाती है। और जब मैं इससे मिला तो मेरे को यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा कैसे हो सकता है। बायोलॉजिकली तो मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा इवॉल्व हूँ और सबसे ज्यादा इवॉल्व हो चुका हूँ, सुपीरियर मैं हूँ यहाँ पे, इससे भी ज्यादा पावरफुल हूँ। पर ऐसा क्यों, क्या वो यहाँ पे ये बंदा मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। पास्ट की फाइट दिखाते हैं जहाँ पे ग्लैडियस फाइट कर रहा होता है एरिक के साथ, उससे कंधे में धंसा दिया होता है अपने तलवार को, पर यहाँ पे फिर भी वो एरिक को नहीं मार पाया होता है। और अभी भी यहाँ पे एरिक से लड़ने के लिए उसको पावर लगानी पड़ रही होती है क्योंकि एरिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो समझ नहीं आ रही होती कि ये लड़के को पावर मिल कहाँ से रही है। प्रेजेंट का जो हमारा ग्लैडियस होता है वो भी यही सोच रहा होता है कि हाँ मैंने इसके ऊपर हमला किया पर इसके ऊपर अभी भी तक एक स्क्रैच नहीं आया, मैंने यहाँ तक कि इसको बहुत मारा था। बायोलॉजिकली देखा जाए अभी तक बदला नहीं है। एरिक यहाँ पे पावर्स को रिलीज करता है, ग्लैडियस कहता है कि ये अभी तक स्ट्रांग है। जो एरिक होता है उसे कहता है तो यही तुम्हारा बेस्ट था तो ठीक है मैं भी यहाँ पे करने वाला। तो ग्लैडियस यहाँ पे सोच रहा होता है कि अगर वो यहाँ पे एरिक को मार सका या फिर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ उसे एरिक को फेस करना हुआ, तो वो कहता है मन में कि उसको नहीं समझ आ रहा है कि आखिर एरिक के पास इतनी पावर कैसे आई। पर फिर वो धीरे धीरे समझ लगता है और कहता है मन में कि अब मैं यहाँ पे समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ यहाँ पे। फिर वो अपने ऑरा को रिलीज करता है ब्लेड में और ऑरा ब्लेड को निकालता है और उसकी बड़ी सी स्वॉर्ड रहती है। और जब भी ग्लैडियस उसको निकालता है तो वो साथ ही एरिक से भी कहता है चलो अपना वेपन उठा लो ह्यूमन। एरिक के साथ वो अपने ब्लेड का स्लैश लगाता है पर एरिक वहां से नीचे एक रॉड की बनी हुई वो उठा लेता है, अपने ब्लड को रिलीज करते हुए उसको आराम से यहाँ पे हटा देता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और एरिक कहता है ये तो लगता है जैसे यही था तुम्हारा। ग्लैडियस भी बहुत ज्यादा खुश होते हुए आगे तरफ बढ़ता है पर एरिक जब उसे अपने और ब्लेड के साथ मारता है, ब्लेड तो नहीं होता वो रॉड होती है उसके साथ मारता है, तो जो ग्लैडियस दूर जाके गिरता है एक ही हमले के साथ। पर ग्लैडियस वहां से हमला करता है कुछ क्रिस्टल के साथ, पर एरिक उसे रोक लेता है। फिर एरिक अपने क्रिस्टल के साथ हमला करता है। वो क्रिस्टल आपको पता ही होगी कि वो जिस भी जगह पे जाते हैं वहाँ पे जाके ब्लास्ट हो जाते हैं और वैसे ही होता है वहाँ पे बहुत सारे ब्लास्ट होते हैं। पर ग्लैडियस सबसे बचते हुए एरिक के क्लोज आने लगता है। तो दोनों ही अपनी जो स्वॉर्ड रहती है एक रॉड रहती है उन दोनों को टकरा रहे रहते हैं और वहाँ के नीचे ही ग्राउंड भी तबाह हो रहे रहते हैं, उनका प्रेशर ज्यादा होता है। ग्लैडियस ने अपने हाथ के साथ रोका हुआ होता है पर जो एरिक की रॉड रहती है जिसके ऊपर ऑरा क्रिस्टल होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ग्लैडियस को भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। दूसरी तरफ एरिक के साथ भी सेम ही हो रहा रहता है क्योंकि यहाँ पे जो ग्लैडियस होता है उसकी पावर भी ज्यादा होती है, उसको कम तो नहीं आ सकते। दोनों ही एक दूसरे से अपने हथियार को चलाते हैं, मतलब हटाते हैं और दोनों दूसरी तरफ हटते हैं तो वहाँ पे फिर से जो जगह होती है थोड़ी सी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ग्लैडियस कह रहा होता है कि ये इलेक्ट्रीफाइंग फीलिंग ये बहुत ज्यादा मजेदार है, मुझे मजा आ रहा है। और फिर से वो अपने ऑरा के एक स्लैश लगाती है, सामने की तरफ करता है, सेम एरिक भी करता है। दोनों की स्लैशेस आपस में टकरा रही होती है, वहाँ पे बहुत ज्यादा ही धमाके हो रहे रहते हैं और फिर से वो आपस में पास जाके टकराते हैं और फिर से वो एक दूसरे के ऊपर पावर लगाने लगते हैं। एक तरफ स्वॉर्ड होती है और ऐसे बने हुए, जबकि दूसरी तरफ एरिक की रॉड रहती है जिसके ऊपर उसने अपने क्रिस्टल को बनाया हुआ होता है। और यहाँ पे ग्लैडियस कह रहा होता है कि यहाँ पे कोई भी गलती और उसकी जान जाएगी, मैं तो यहाँ पे देख सकता हूँ, मेरे को यहाँ पे कोई भी मतलब किसी की साइड पे दूसरा वाला जो है हंट हो रहा है तो यहाँ पे ठीक से खेलना पड़ेगा। जबकि ग्लैडियस भी यहाँ पे एरिक के एक्सप्रेशन की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि ये क्या, इसके एक्सप्रेशन फाइट के समय इसके एक्सप्रेशन बिल्कुल समझ नहीं आ रहे कि क्या ये क्या कह रहा है, क्या इसको सीरियस भी ले रहा है, मेरे को नहीं पता। ऐसे एक्सप्रेशन तो तभी बनते हैं जब फाइट में कोई बहुत ज्यादा बोर हो रहा हो, सब मजा नहीं आ रहा हो फाइट करने में। क्या ऐसी बात है, क्या इसको लगता है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं इसको फाइट नहीं कर सकता इसके साथ। और दिखाते हैं जो वो होता है ग्लैडियस उसकी स्वॉर्ड को तोड़ देता है, बोल सकते हो क्रिस्टल पे छेद कर देता है। ग्लैडियस को गुस्सा आ जाती है, वो कहता है कि मेरे को यहाँ पे हंसा मत, अपनी फुल पावर के दिखाओ। ग्लैडियस का पेंच जब एरिक पे पड़ता है तो एरिक भी सामने से हमला करता है, अपने ऑरा क्रिस्टल के जो हाथ होता है उस पे से ग्लव्स को हटाता है, अपना नॉर्मल हैंड को बाहर निकालता है। दोनों अपने बेयर हैंड्स के साथ फाइट करते हैं, पावर को रिलीज करते हुए हमला करते हैं दोनों एक साथ। ग्लैडियस कह रहा होता है मैं यहाँ पे मैं डिजाइन ही ऐसा किया हूँ, मैं एक बैटल के लिए डिजाइन किया हूँ, मैं यहाँ पे इस ह्यूमन लोली ह्यूमन से कैसे हार सकता हूँ। दोनों सेम अपनी बेयर पावर के साथ हमला करते हैं, अपना लेग से हमला करते हैं, दोनों के प्रेशर निकलता है। एरिक के भी यहाँ पे ब्लड निकलता है। मैं आपको बता दूं कि आपको लग रहा होगा यहाँ पे इस इमेज को देख के कि एरिक ने यहाँ पे जो कांटे लगे हुए हैं उससे उसके ऊपर हमला किया
है, पर ऐसा नहीं है। तो एरिक के दोनों के मतलब पैर टकराए थे, तो उसमें से जो ब्लड निकला एरिक के, तो वहाँ पे क्रिस्टल बन गया अपने ब्लड के साथ, पर उसके पास ब्लड की पावर नहीं है ब्लड को क्रिस्टल बनाने की, तो इसी वजह से ऐसा लग रहा है जैसे एरिक ने किया, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपने लेग को टकराया पर दोनों की खून निकला, पर एरिक का खून जो है वो क्रिस्टल में बदल गया। सिंपल। जो ग्लैडियस होता है वो कह रहा होता है कि ये क्या है, ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। फिर वो अपने जो सिर होता है उससे हमला करता है और दोनों ही अपने सिर के साथ आपस में टकराते हैं। ग्लैडियस जो होता है उसने अपने सिर में वो पहना हुआ होता है, उसका कवच सा होता है। एरिक को यहाँ बहुत ज्यादा बड़ा झटका लगता है, जबकि यहाँ पे ग्लैडियस कह रहा होता है कि यहाँ पे उसको फील कर सकता हूँ वो दर्द। एरिक थोड़ा सा पीछे हटता है, जबकि ग्लैडियस को दिखाते हैं कि उसका वो जो कवच रहता है वो मुंह का वही टूट जाता है पूरा, जब वो एरिक के साथ अपने मुंह से मुंह को टकराता है। तो कह रहा होता है, मैं लिविंग क्रिएचर, मैं सबसे ज्यादा डिफरेंट हूँ, मैं सबसे ज्यादा पावरफुल, पर कैसे हो सकता है ये ह्यूमन मेरे साथ टक्कर में कैसे आ सकता है। एरिक को दिखाते हैं फिर से जो उसका ब्लड निकला होता है वो ऑरा क्रिस्टल में बदल गया होता है और कह रहा होता है ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे कुछ टकराया ही ना हो। मुझे तो हंसी आ रही है। हमारी जो स्वॉर्ड है बहुत ज्यादा हल्की है, तुम्हारी स्वॉर्ड है बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम यहाँ पे फाइट ही क्यों कर रहे हो जब तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। तो ग्लैडियस कह रहा होता है, मुझे नहीं लगा था मैं तुम्हारे मुंह से यहाँ पे सुनूंगा कि यहाँ पे मैं फाइट क्यों कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे फाइट कर रहा हूँ कि मेरे पास रीजन है, मैं यहाँ पे तो बस हराना चाहता हूँ। इसके साथ वो फिर से एरिक के ऊपर हमला करता है, पर एरिक बड़ी आसानी के साथ से अपने अब इस बार जो होता है एरिक जो होता है स्वॉर्ड को एक बार घुमाते हुए उसके वेपन को तोड़ देता है, दूसरी तरफ जाकर गिरता है। ग्लैडियस भी हैरान होता है कि आखिर से कैसे तोड़ दिया। कि एरिक कह रहा होता है, क्या तुम्हें लॉर्ड ऑफलेस से कमांड दी है क्या, वो यहाँ पे तुम्हें डायरेक्ट हम पे हमला करने के लिए कह रहा है, क्या तुम बस ऐसे ही किसी के हाथों यूज किए जाओगे। जबकि ग्लैडियस की हंसने लगता है और कहता है हंसते हुए, मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा ताज्जुब हो रहा है कि आखिर तुम किस बारे में सोच रहे हो। ग्लैडियस कहता है, तुम्हें लगता है मैं ऑफलेस द्वारा यूज हो रहा हूँ क्यों, है ना, और मुझे लग रहा है जैसे यहाँ पे जो ऑफलेस है वो तुम लोगों का यूज कर रहा है और यहाँ पे तुम लोग हो जो कि उसके ये द्वारा यूज किए जा रहे हो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे याद ही होगा शब्द को तो तुम अच्छे से जानते होगे, वुड यू लाइक टू कमिट सुसाइड, यानी कि क्या तुम मरना पसंद करोगे। ये पहले से ही सभी की गाइडलाइन में, यानी कि जो अदर वर्ल्डर है उन सभी की गाइडलाइन में ये लॉर्ड ऑफलेस ने पहले से ही डाल रखा है, याद रखना। एक ऐसा सुसाइड फंक्शन जो कि सभी अदर वर्ल्डर्स की गाइडलाइन में है। ऑफलेस जब चाहे तो तुम्हें आसानी से मार सकता है, उसके लिए कोई ज्यादा दिक्कत की बात भी नहीं है। तुम सभी लोग ऐसे शीप के खाल में भेड़िए मतलब एक तरह से, कि अंदर से तो भेड़िए होते हैं पर बाहर से शीप जैसे होते हैं, पर मेरे ख्याल से तो पूरी तरह से ही शीप हो। जब टाइम आएगा तब जब चाहे जो लॉर्ड ऑफलेस हो तुम्हें कमिट सुसाइड करके मार सकते हैं। गाइडलाइन के अंदर से वो सुसाइड फंक्शन है उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तुम्हारी सारी पावर यहाँ पे लॉर्ड ऑफलेस को मिल जाएगी, तो तुम यहाँ पे लॉर्ड ऑफलेस के सामने कुछ भी नहीं हो। जबकि एरिक भी इसकी बात को ध्यान से सुन रहा रहता है। और इसी के साथ ही वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। लाइक बाय बाय।